नमस्कार दोस्तों, नकुल साहू आर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है, जहां हम सीखते हैं और बनाते हैं अपने लिए शानदार प्रोजेक्ट, ताकि हम प्रोजेक्ट के कॉन्सेप्ट को और भी आसानी से और अच्छी तरीके से समझ सकें। दोस्तों, आज के इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हम न्यूक्लियर पावर प्लांट के इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के प्रोसेस को समझेंगे। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कार्डबोर्ड, एलईडी और डीसी मोटर जैसे बेसिक कंपोनेंट का यूज किया है, जो कि आपको आपके आसपास बहुत ही आसानी से और कम कीमत में मिल जाएगा। अगर आप ये प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं या फिर प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। मैंने यहाँ पर हर एक कंपोनेंट को बनाते समय उसके वर्किंग प्रिंसिपल को भी एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले मैंने कूलिंग टावर को बनाया है, जिसे बनाने के लिए मैंने एक कार्डबोर्ड लिया है और कार्डबोर्ड के एक लेयर को रिमूव कर लिया है। रिमूव करने के बाद मैंने इसे ग्लू की सहायता से चिपका लिया है। ग्लू से चिपकाने के बाद मैंने यहाँ पर मास्किंग टेप की सहायता से इसे कवर कर लिया है। ग्लू जब एक बार ड्राई हो जाएगा तब मैं इसे रिमूव कर लूँगा। टावर को थोड़ा सपोर्ट देने के लिए मैंने यहाँ पर इस तरह के 2 सर्कल्स कट किए हैं और इन कार्डबोर्ड्स को मैंने हॉट ग्लू की सहायता से टॉप एंड बॉटम दोनों साइड में चिपका लिया है। ये कूलिंग टावर्स कंडेंसर से आने वाले गर्म पानी को ठंडा करते हैं और रीयूज़ के लिए सिस्टम में वापस भेज देते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि यह वाइट स्मोक जैसा कूलिंग टावर के ऊपर में दिखता है। एक्चुअल में यह स्मोक नहीं है, ये वाटर वेपर्स है जो कि स्मोक की तरह दिखता है। दोनों टावर्स को मैंने वाइट कलर के एक्रेलिक पेंट से कलर किया है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा ब्लैक कलर ऐड किया है और इसे ग्रे कर लिया है। ग्रे कलर जब ड्राई हो गया है तो मैंने यहाँ पर टावर के बॉटम के साइड में ब्लैक कलर से इस तरह के शेप्स बना लिए हैं। अगर आप एक्चुअल टावर्स में देखेंगे तो ये जो ब्लैक कलर वाला पोर्शन है वो ओपन होता है, ताकि यहाँ से जो हवा है वो टावर के अंदर जा सके। आप चाहें तो ये ब्लैक कलर वाला जो पोर्शन है उसे कट करके भी निकाल सकते हैं और उस तरह भी इस टावर्स को यूज कर सकते हैं। कूलिंग टावर को बनाने के लिए मैंने जो पहले कार्डबोर्ड का एक लेयर रिमूव किया था, उसी से मैंने यहाँ पर स्मोक स्टैक बनाया है, जो कि इमरजेंसी में यूज़ होने वाले डीजल जनरेटर के स्मोक को बाहर निकालता है। आप चाहें तो यहाँ पर इसके जगह में कोई थिक पेपर का भी यूज कर सकते हैं और इस तरह से चिमनी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसे चिपका कर मास्किंग टेप से कवर किया है और ग्लू के ड्राई होने के बाद मैं मास्किंग टेप को रिमूव कर दूँगा। इसके बेस के लिए मैंने यहाँ पर एक कार्डबोर्ड का छोटा सा टुकड़ा लिया है और हॉट ग्लू की सहायता से इसे चिपका लिया है और चिपकाने के बाद वाइट कलर के एक्रेलिक पेंट से कलर कर लिया है। अब मैंने रिएक्टर के कोर को बनाने के लिए प्लास्टिक का एक बॉल लिया है और उसे बीच से कट कर लिया है। बॉल के डाया के अकॉर्डिंग मैंने कार्डबोर्ड को सिलेंडर के आकार में हॉट ग्लू की सहायता से चिपका लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर दोनों साइड में प्लास्टिक के कटे हुए बॉल्स को हॉट ग्लू की सहायता से चिपका लिया है। रिएक्टर कोर न्यूक्लियर पावर प्लांट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूल मीन्स यूरेनियम का न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है, जिसके कारण से बहुत ही अधिक मात्रा में हीट जनरेट होता है। इसी हीट का यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। जैसे हमने रिएक्टर कोर का मॉडल बनाया है, सेम वैसे ही मैंने यहाँ पर स्टीम जनरेटर का भी मॉडल बनाया है। स्टीम जनरेटर एक हीट एक्सचेंजर की तरह काम करता है। स्टीम जनरेटर में रिएक्टर से आए हीट को यूज़ करके पानी को हाई प्रेशर स्टीम में बदलता है। ये हाई प्रेशर स्टीम आगे जाके टरबाइन को रोटेट करता है, जिसकी सहायता से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। दोस्तों, मैंने यहाँ पर स्टीम जनरेटर का जो मॉडल है उसे रिएक्टर कोर की तरह ही बनाया है। इसका लेंथ मैंने थोड़ा सा ज़्यादा रखा है और एक लेयर और कार्डबोर्ड का मैंने यहाँ पर ऐड किया है। इसके एजेस को थोड़ा सा शेप देने के लिए मैंने यहाँ पर हॉट ग्लू का यूज़ किया है और उसे मास्किंग टेप की सहायता से कवर किया है। इसी तरह से मैंने यहाँ पर दोनों मॉडल्स को मास्किंग टेप की सहायता से कवर किया है और उसके बाद मैंने यहाँ पर एक्रिलिक कलर यूज़ किया है इन्हें कलर करने के लिए। रिएक्टर कोर को मैंने यहाँ पर रेड कलर से कलर किया है और स्टीम जनरेटर को मैंने यहाँ पर ब्लू कलर से कलर किया है। इनके कनेक्शन को करने के लिए मैंने यहाँ पर पेपर के ट्यूब्स बनाए हैं, जिसको मैंने पेपर के रोल को इस तरह से फेविकॉल की सहायता से फोल्ड करके ट्यूब की तरह बना लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर पाइप्स का भी यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ 2 अलग अलग कलर के पेपर यूज़ किए हैं। रेड कलर को मैंने हाई प्रेशर और गर्म पानी को दिखाने के लिए यूज़ किया है। ब्लू कलर के पेपर का ट्यूब मैंने यहाँ पर ठंडे पानी को दिखाने के लिए यूज़ किया है। रिएक्टर कोर और स्टीम जनरेटर के बेस को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कार्डबोर्ड का एक सर्कल लिया है। उसके ऊपर में मैंने यहाँ पर रिएक्टर कोर को हॉट ग्लू की सहायता से चिपका लिया है और एक ब्लू कलर का ट्यूब भी मैंने यहाँ पर बॉटम के साइड में चिपका लिया है। ऊपर के साइड में मैंने रेड कलर के ट्यूब को फोल्ड करके चिपकाया है और इसके साथ ही मैंने स्टीम जनरेटर को भी बेस में हॉट ग्लू की सहायता से चिपका लिया है। एक प्लास्टिक का ट्यूब लिया है जिसे मैंने यहाँ पर
एज ए प्रेशराइज़र यूज किया है। प्रेशराइज़र रिएक्टर कोर और स्टीम जनरेटर के बीच में प्राइमरी लूप के प्रेशर को कंट्रोल करता है ताकि हाई टेम्परेचर में भी कूलेंट लिक्विड फॉर्म में ही रहे और सिस्टम सेफली ऑपरेट करता रहे। यहाँ पर मैंने 2 और ट्यूब ऐड किए हैं स्टीम जनरेटर में, एक ब्लू कलर का और एक रेड कलर का। ब्लू कलर के ट्यूब से सेकेंडरी लूप से पानी इस स्टीम जनरेटर के अंदर आता है और स्टीम जनरेटर के अंदर स्टीम जनरेट होने के बाद रेड कलर के ट्यूब से ये बाहर की ओर जाता है, जिसकी सहायता से टरबाइन को रोटेट करते हैं। अब हम कंटेनमेंट स्ट्रक्चर को बनाएंगे। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कार्डबोर्ड का लेयर लिया है और उसे फॉयल पेपर से कवर कर लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर इस पार्ट को कलर भी कर सकते हैं। बॉटम के साइड में मैंने एक राउंड शेप में कार्डबोर्ड लिया है और उसे हॉट ग्लू की सहायता से चिपका लिया है। सेम साइज का मैंने टॉप के लिए भी लिया है और उसे बीच से कट कर लिया है। इसके बीच में मैंने रिएक्टर और स्टीम जनरेटर वाले जो मॉडल को बनाया था उसे हॉट ग्लू की सहायता से चिपका लिया है। इसके टॉप वाले पार्ट में मैंने कार्डबोर्ड को हॉट ग्लू की सहायता से चिपका लिया है और इसके बीच वाले जो कट वाले सेक्शन है उसमें हम एलईडी यूज़ करेंगे। मैंने यहाँ 2 मल्टी कलर एलईडी यूज़ किया है। इसे पावर देने के लिए मैंने यहाँ पर 3 वोल्ट का बैटरी यूज़ किया है। अगर आप 9 वोल्ट का बैटरी यहाँ पर यूज़ करेंगे तो आपको एक रजिस्टर यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। दोनों के पॉजिटिव और निगेटिव को मैंने आपस में कनेक्ट कर लिया है और इसे वायर के साथ में कनेक्ट कर लिया है। बाद में मैं इसे डबल ए बैटरी के साथ में कनेक्ट करके पावर सप्लाई दूंगा। ये कंटेनमेंट स्ट्रक्चर बहुत ही मजबूत होता है, जो कि कंक्रीट और स्टील का स्ट्रक्चर होता है। रिएक्टर कोर और उसके इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट को पूरी तरह से कवर करके रखता है ताकि रेडिएशन को बाहर जाने से रोक सके। प्लांट के सेफ्टी के लिए भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर है। इसके टॉप को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक प्लास्टिक का बॉल यूज़ किया है। प्लास्टिक के बॉल को मैंने यहाँ पर बीच से कट कर लिया है। कट करने के बाद इसके टॉप के अकॉर्डिंग मैंने मार्कर से मार्क कर लिया है और मार्क करने के बाद इसे सीजर की सहायता से कट कर लिया है। इसे कट करने के बाद मैंने इसे ग्लू की सहायता से इसके टॉप में चिपका लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर हॉट ग्लू का भी यूज कर सकते हैं, बट ध्यान रहे कि आपका जो हॉट ग्लू है वो ज़्यादा गर्म ना हो, वरना ये प्लास्टिक का जो बॉल है वो मेल्ट होने लगेगा। इसे अच्छी तरह से चिपकाने के बाद इसे सूखने दिया। अब हम टरबाइन का मॉडल बनाएंगे। टरबाइन का मॉडल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक सनबोर्ड का सीट लिया है और उसके ऊपर कुछ सर्कल्स को ड्रॉ कर लिया है। सर्कल्स ड्रॉ करने के बाद मैंने इसे कटर की सहायता से कट कर लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर कार्डबोर्ड के सर्कल्स भी यूज कर सकते हैं। इनके शाफ्ट के लिए मैंने यहाँ पर एक रिफ़िल लिया है। रिफ़िल के डाया के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर सभी सर्कल्स में होल्स कर लिए हैं और होल करने के बाद सभी को मैंने यहाँ पर कलर कर लिया है और इसे सूखने दिया है। स्टीम जनरेटर से आने वाला हाई प्रेशर स्टीम इस टरबाइन को घुमाता है। इस टरबाइन का जो शाफ्ट है वो जनरेटर के शाफ्ट के साथ में जुड़ा होता है, जिसके कारण से जनरेटर का शाफ्ट भी इस टरबाइन के घूमने के साथ ही घूमने लगता है और मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होकर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने लगती है। टरबाइन और जनरेटर के पार्ट को मैंने यहाँ पर बनाने के लिए कार्डबोर्ड का यूज़ किया है। कार्डबोर्ड को मैंने इस तरह से हाफ सर्कल में कट किया है। कट करने के बाद इसका एक जो पार्ट है उसमें मैंने टरबाइन वाले पार्ट को बनाया है। टरबाइन वाले पार्ट में मैंने इस तरह से 2 कार्डबोर्ड के बीच में इसके शाफ्ट को फिक्स किया है। फिक्स करने के बाद मैंने हॉट ग्लू की सहायता से दोनों जो कार्डबोर्ड्स के कटआउट्स हैं उन्हें हॉट ग्लू की सहायता से चिपका लिया है। और इसके दूसरे वाले पार्ट में मैंने यहाँ पर डीसी मोटर यूज़ किया है, जिसे एज ए इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर यहाँ पर शोकेस किया है। इस डीसी मोटर को मैंने टरबाइन के शाफ्ट के साथ में कनेक्ट कर लिया है और इसे एक कार्डबोर्ड के बेस के ऊपर में हॉट ग्लू की सहायता से चिपका लिया है। हॉट ग्लू की सहायता से ही मैंने इसके शाफ्ट को भी इस डीसी मोटर के शाफ्ट के साथ में कनेक्ट कर लिया है। इसे पावर देने के लिए मैंने यहाँ पर 9 वोल्ट बैटरी का यूज़ किया है। अब हम इसे कवर कर लेंगे। कवर करने के लिए मैंने यहाँ पर एक कार्डबोर्ड लिया है। कार्डबोर्ड का एक लेयर मैंने यहाँ पर रिमूव कर लिया है और हॉट ग्लू की सहायता से इसे इस तरह से चिपका लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक मल्टी कलर एलईडी लिया है। एलईडी का लॉन्ग लेग जो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है और स्मॉल लेग होता है नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल के साथ में मैंने 1 किलो ओम का एक रजिस्टर ऐड किया है और इसे रेड कलर के वायर के साथ में कनेक्ट किया है ताकि इसके कनेक्शन को समझने में आसानी हो। नेगेटिव टर्मिनल को मैंने यहाँ पर येलो कलर के वायर के साथ में कनेक्ट किया है और दोनों वायर्स को मैंने यहाँ पर डीसी मोटर के साथ में कॉमन कर लिया है। रेड वायर को मैंने यहाँ पर स्विच में लगाया है और स्विच के दूसरे पॉइंट को बैटरी के पॉजिटिव वाले टर्मिनल के साथ में जॉइंट किया है। येलो वाले वायर को मैंने यहाँ पर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ में कनेक्ट किया है।
सारे कनेक्शंस को करने के बाद मैंने यहाँ पर जनरेटर वाले एरिया को हॉट ग्लू की सहायता से फिक्स कर लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर एलईडी को टरबाइन वाले एरिया में लगाने के लिए इस तरह से एक कट बनाया है, ताकि यहाँ पर एलईडी को अच्छी तरह से लगा सकें, जिससे एलईडी का जो लाइट है वो टरबाइन के पिन्स पर पड़े और टरबाइन अच्छी तरह से दिखे। उसके बाद मैंने यहाँ पर जनरेटर वाला एरिया में हॉट ग्लू की सहायता से इसे कवर कर लिया है। आप चाहें तो इसे ओपन भी रख सकते हैं। अब हम न्यूक्लियर पावर प्लांट के एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट कंडेंसर का मॉडल बनाएंगे। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कार्डबोर्ड का लेयर लिया है और 2 टेप का रोल लिया है। साइड को कवर करने के लिए मैंने यहाँ पर कार्डबोर्ड को सर्कल शेप में कट कर लिया है और मास्किंग टेप से इसके एजेस को कवर कर लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ हॉट ग्लू की सहायता से सभी को चिपका लिया है और दोनों साइड्स को भी मैंने कार्डबोर्ड से कवर कर लिया है। ये कंडेंसर बहुत ही बड़े हीट एक्सचेंजर का काम करते हैं, जो कि टरबाइन से आने वाले स्टीम को ठंडा करके वापस वाटर में बदल देते हैं, ताकि उसे फिर से स्टीम जनरेटर में भेजा जा सके। इसे कूलिंग सिस्टम का मेन पार्ट भी माना जाता है। कंडेंसर से पानी को पंप करने के लिए वाटर पंप का यूज़ किया जाता है। वाटर पंप का पंप हाउस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कार्डबोर्ड के टुकड़ों को कट कर लिया है और हॉट ग्लू की सहायता से अच्छी तरह से चिपका लिया है। वाटर पंप कंडेंसर से पानी को स्टीम जनरेटर में पंप करते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर डीजल जनरेटर बिल्डिंग को बनाने के लिए एक बॉक्स लिया है। बॉक्स को साइड से थोड़ा सा कट कर लिया है और कार्डबोर्ड लगाकर कुछ कैप्स को हॉट ग्लू की सहायता से इसके ऊपर में चिपका लिया है। इमरजेंसी के समय में यह डीजल जनरेटर यूज करते हैं। पावर प्लांट में जनरेट होने वाले इलेक्ट्रिसिटी को लॉन्ग डिस्टेंस तक सेफली और एफिशिएंटली ट्रांसमिट करने के लिए ट्रांसमिशन टावर का यूज़ करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर वुडन स्टिक का यूज़ किया है। एक स्क्वायर बॉक्स लिया है जिसके चारों साइड में मैंने होल्स कर लिए हैं और वुडन स्टिक को इसमें इंसर्ट करके इसके टॉप को मैंने हॉट ग्लू की सहायता से चिपका लिया है। इसे चिपकाने के लिए मैंने इसके नीचे साइड में मास्किंग टेप का यूज़ किया है, ताकि ये अच्छी तरह से चिपक सके। इसके साइड्स में मैंने पतले वाले वुडन स्टिक का यूज़ किया है। वुडन स्टिक को आप बारबेक्यू स्टिक के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप वहां से भी परचेज़ कर सकते हैं, या फिर आप लोकल शॉप से भी इसे ईजिली परचेज़ कर सकते हैं। बड़ा वाला जो स्टिक मैंने यहाँ पर यूज़ किया है वो 13 इंच का है और छोटा वाला स्टिक 8 इंच का है। इस तरह से हमने इस टावर को बना लिया है। साइड में भी मैंने इसे हॉट ग्लू की सहायता से 2 छोटे छोटे पीस चिपका लिए हैं। तो दोस्तों, लगभग हमने इस प्रोजेक्ट के सारे कंपोनेंट्स को अलग अलग बना लिए हैं। अब हम इसे कलर कर लेंगे। कुछ पार्ट को मैंने यहाँ पर ऑलरेडी कलर किया हुआ है, जैसे कि ये कूलिंग टावर का साइज़ थोड़ा सा मुझे कम लग रहा था, तो मैंने टेप का जो बचा हुआ पार्ट है उसे नीचे के साइड में इसमें ऐड कर लिया है। इन सभी पार्ट को कलर करने के लिए मैंने यहाँ पर एक्रेलिक कलर का यूज़ किया है। वाइट एक्रेलिक कलर में मैंने थोड़ा सा ब्लैक कलर ऐड किया है और इसे ग्रे शेड में बना लिया है। ग्रे शेड बनाने के बाद सभी कंपोनेंट्स को मैंने कलर कर लिया है और इसे सूखने दिया है। आप यहाँ पर एक्रेलिक कलर के जगह में पोस्टर कलर का भी यूज कर सकते हैं, उससे भी यहाँ पर अच्छी तरह से कलर हो जाता है। प्रोजेक्ट के बेस के लिए मैंने यहाँ पर कार्डबोर्ड यूज किया है। आप चाहें तो यहाँ पर MDF बोर्ड भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप प्लाईवुड का भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। सभी कंपोनेंट को हमने अच्छी तरह से कलर कर लिया है और ये अच्छी तरह से सूख गए हैं। सभी को मैंने यहाँ पर प्रोजेक्ट के बेस के ऊपर में टेम्पररी अरेंज कर लिया है और उसके बाद मैंने यहाँ पर रिएक्टर कोर वाले LED को पावर सप्लाई देने के लिए 2 AA बैटरी का यूज किया है। कनेक्शन में मैंने एक स्विच भी ऐड किया है, ताकि हम इसे ऑन एंड ऑफ कर सकें। सभी कंपोनेंट्स को मैंने यहाँ पर फिर से अरेंज किया है, ताकि हम इसके लोकेशन को मार्क कर सकें और सही तरीके से हम इसके लेआउट को बना सकें। सभी कंपोनेंट्स को अरेंज करके मैंने यहाँ पर मार्किंग कर लिया है। मार्किंग करने के बाद मैंने यहाँ पर सभी अलग अलग लोकेशन को अलग अलग कलर के चार्ट पेपर से यहाँ पर मैंने कवर किया है। प्लांट के रोड वाले एरिया को दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर का चार्ट पेपर यूज़ किया है, उसे फेविकॉल की सहायता से अच्छी तरह से चिपका लिया है। इसी तरह से ग्रीन वाले एरिया को दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर ग्रीन पेपर का यूज किया है और वाटर पॉन्ड को दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर ब्लू कलर का चार्ट पेपर यूज किया है। चार्ट पेपर के साइड में मैंने यहाँ पर कार्डबोर्ड के कटआउट को फेविकॉल की सहायता से चिपका लिया है और इसका बॉर्डर बना लिया है। उसके बाद सभी कंपोनेंट्स को मैंने हॉट ग्लू की सहायता से मार्क किए हुए जगह पर अच्छी तरह से चिपका लिया है। रिएक्टर कोर का मॉडल बनाते समय रेड और ब्लू कलर के पेपर से हमने कुछ ट्यूब्स बनाए थे। उन ट्यूब्स को रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर कट करके हॉट ग्लू की सहायता से अलग अलग शेप में मैंने यहाँ पर बना लिया है। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर
पेपर के ट्यूब को रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर नाप लिया है और नापने के बाद इसे 45 डिग्री के एंगल में मैंने इस तरह से कट कर लिया है। कट करने के बाद मैंने यहाँ पर हॉट ग्लू का यूज करके दोनों कट हुए पार्ट को इस तरह से चिपका लिया है। दोनों साइड में मैंने सेम उसी तरह के पाइप्स को कट करके सेम एंगल में चिपकाया है। जहाँ पर जिस एंगल का रिक्वायरमेंट है उसी एंगल में मैंने यहाँ पर कट किया है और सभी पाइप्स को मैंने इस तरह से रेडी कर लिया है। रेडी करने के बाद सभी कंपोनेंट्स को मैंने आपस में कनेक्ट किया है। जो भी हमारा लेआउट है और जो भी इसका वाटर फ्लो है उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर इसे हॉट ग्लू की सहायता से एक दूसरे कंपोनेंट के साथ में चिपका लिया है। आप यहाँ पर पेपर ट्यूब्स के जगह में पाइप भी यूज कर सकते हैं। लास्ट टाइम जब मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया था तो मैंने वहाँ पर ट्रांसपेरेंट पाइप का यूज किया था और उसके अंदर में मैंने अलग अलग कलर के पेपर को यूज किया था और GI वायर भी मैंने वहाँ पर यूज किया था। ट्रांसमिशन लाइन के वायर के लिए मैंने यहाँ पर फेरी लाइट का यूज किया है। आप चाहे तो यहाँ पर नॉर्मल वायर भी यूज कर सकते हैं। वायर को मैंने टावर के ऊपर में इस तरह से अरेंज किया है कि तीनों एंड में एक एक लाइट यहाँ पर ऊपर की तरफ दिखता है। आप इसे अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हैं। तीनों कैप में मैंने यहाँ पर हॉट ग्लू की सहायता से इन वायर को अरेंज किया है और इस तरह से दिखाया है कि ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू यहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वो आगे सप्लाई हो रही है। कूलिंग टावर में मैंने यहाँ पर 2 ब्लू कलर के LED का यूज किया है। इसके पॉजिटिव टर्मिनल को मैंने ग्रीन कलर के वायर के साथ में कनेक्ट किया है और नेगेटिव टर्मिनल को मैंने यहाँ पर येलो कलर के वायर के साथ में कनेक्ट किया है। दोनों LED को मैंने कॉमन कनेक्शन में कर लिया है और इसके नेगेटिव लाइन में मैंने एक स्विच ऐड किया है और इसे पावर सप्लाई देने के लिए एक 9 वोल्ट का बैटरी मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। इसके बाद मैंने यहाँ पर मास्किंग टेप की सहायता से LEDs को बैटरी के ऊपर में इस तरह से चिपका लिया है और चिपकाने के बाद कूलिंग टावर के ऊपर में मैंने इसे अरेंज कर लिया है। इसे कूलिंग टावर के ऊपर में अरेंज करने के बाद इसके ऊपर मैंने यहाँ पर कॉटन को भी डाल दिया है ताकि इसमें वाटर वेपर का जो इफ़ेक्ट है वो अच्छी तरह से दिखे। कनेक्शन को करने के बाद मैंने यहाँ पर वायर को अच्छे से अरेंज किया है। अब हम इसके सभी कंपोनेंट्स को अलग अलग टैग करेंगे। यहाँ पर टैग करने के लिए मैंने सभी कंपोनेंट्स के नाम को एक थिक पेपर में लिख लिया है। सबसे पहले हम कंट्रोल रॉड वाले टैग को रिएक्टर कोर के ऊपर में लगाएंगे। कंट्रोल रॉड को दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर वुडन के छोटे छोटे पीस को हॉट ग्लू की सहायता से इस टैग के साथ में ही चिपका लिया है और इसे चिपकाने के बाद हॉट ग्लू की सहायता से मैंने इसे रिएक्टर कोर के ऊपर में चिपका लिया है। इस रॉड की सहायता से न्यूक्लियर फ्यूजन को कंट्रोल किया जाता है। इसी तरह से सारे कंपोनेंट में मैंने टैगिंग कर लिया है और टैगिंग करने के बाद इसके वाटर और स्टीम के फ्लो को भी दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर एरोस ऐड किए हैं ताकि इस प्रोजेक्ट के माध्यम से समझ सके कि वाटर कैसे सिस्टम में सर्कुलेट होता है और स्टीम जनरेट होकर कैसे टरबाइन को रोटेट करके वापस कंडेंसर से होते हुए कूलिंग टावर तक जाता है और कूलिंग टावर से वापस वाटर पॉन्ड में रिटर्न आता है और रिटर्न आने के बाद वाटर पॉन्ड से वापस कंडेंसर से होते हुए वाटर पंप के थ्रू स्टीम जनरेटर में जाता है और रिएक्टर कोर में होने वाले न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण बहुत अधिक मात्रा में हीट जनरेट होती है, जिसके कारण से यह स्टीम जनरेटर का पानी हाई प्रेशर स्टीम में कन्वर्ट होकर इलेक्ट्रिक जनरेटर के टरबाइन को रोटेट करने लगता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट के शानदार प्रोजेक्ट को अच्छी तरह से बना लिया है और इसके अलग अलग कंपोनेंट्स को हमने स्टेप बाय स्टेप समझा है और इसके वर्किंग को भी हमने यहाँ पर कवर किया है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको हेल्पफुल साबित हुई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह के अमेजिंग प्रोजेक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नए प्रोजेक्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।